हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि रमाला गांव के बच्चों ने सैनिक स्कूल के रिजल्ट में झंडे गाड़ दिए। देखिए, मैं बता दूं भाई, सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस होता है पूरे भारत के लेवल पर होता है। और हमें तो इतना पता है कि अगर पहले किसी कई कई गांव से, जिले से कोई बच्चा सैनिक स्कूल में चला जाता था तो बताते थे कि सैनिक स्कूल घोड़ाकाल से पढ़ के आया, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़ के आया, झांसी से पढ़ के आया, ऐसे एक शोर मच जाता था। लेकिन अगर किसी गांव से, एक ही गांव से 4 बच्चे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाए तो समझो कि भाई कितनी उसकी मतलब एक गौरवान्वित होने की वो है आपका, कि कितना गर्व महसूस होगा कि एक ही गांव से 4 बच्चे, वो भी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाए। तो खैर, हम इसी पे चर्चा करेंगे। पूरा साल का सफर देखेंगे, किस तरह का सफर रहा, पेरेंट्स की मेहनत रही इसमें, टीचर्स की मेहनत रही, बच्चों की खुद की भी मेहनत रही, उन सारी का मेहनत का एक कॉम्बिनेशन बना। आज इन बच्चों ने सैनिक स्कूल में, जो उनका ड्रीम सैनिक स्कूल में, सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, बता दूं आपको, उसमें इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों का एक बार इंट्रो से पहले मैं इनके बच्चों का स्कोर कार्ड थोड़ा दिखाऊंगा, सो दैट यहां से एक बार आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, रमाला गांव कहां है मैं ये भी बता देता हूं आपको, क्योंकि देखो हमारे जो व्यूअर्स हैं पूरे भारत से हैं। देखो, रमाला गांव बागपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो जहां ये गांव है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनको अभी भारत रत्न मिला है, वो उनकी विधायक, छपरोली सीट से विधायक बने थे वो। तो उनकी कर्म भूमि वो यही है, रमाला गांव। बस इससे लगा लो, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला, चौधरी चरण सिंह मार्ग है ये, और इसी पे ही है ये रमाला गांव। ठीक है, समझ गए। तो इसी गांव से 4 बच्चों ने सैनिक स्कूल में, सरकारी सैनिक स्कूल में अपनी सीट कंफर्म कर ली। पहले एक बार इंट्रो से पहले हम इनका स्कोर कार्ड देखेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक बार मुझे यहां से मैं करता रहूंगा। देखो, सबसे पहले हमारा बच्चा ये अंश है, ये बैठा है, इसका सैनिक स्कूल में स्कोर है 269 है, आप देख सकते हैं। और आप इसमें एक बात और नोट करेंगे कि 147 नंबर है। हमने 150 में से 150 बताए तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर, 147 नंबर मैथ्स में है। ठीक है, दूसरा हमारा बच्चा अगर मैं बात करें, निधि है, वो बच्ची उधर बैठी है, उसके 256 नंबर है। 256 नंबर है भाई, कोई भी 138 नंबर है। ठीक है भाई, दूसरा बच्चा हो गया। तीसरा बच्चा अगर मैं बात करूं, अनु बच्ची है हमारी, ठीक है, और इसके हैं 150 में से 150, 270 नंबर है भाई, 270। ठीक है, क्लियर। और चौथा बच्चा है हमारा अक्षित, और अक्षित के टोटल है 243 नंबर। तो आपको दिख ही रहा है, इन चारों स्कोर से इनको सरकारी सैनिक स्कूल में सीट मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, ये तो बात क्लियर हो गया। तो सर अर्जुन सर, मैं आपसे पूछूंगा, एक ही गांव से आपने भी सुना है कि 4 बच्चे सेलेक्ट हो जाए। सबसे बड़ी चीज है कि एक गांव से 4 बच्चे सेलेक्ट है, लेकिन जहां पर इन चीजों का जो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, वहां पे करीब 0 है। हाँ, किसी को जानकारी नहीं इसके बारे में। मुझे तो सर लगता नहीं रमाला गांव से पहले कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ सैनिक स्कूल में। सबसे बड़ी चीज है, वहां पे जानकारी है ही नहीं इस चीज की। सैनिक स्कूल भी कुछ होता है, मिलिट्री स्कूल भी कुछ है, लेकिन एक ही गांव से 4 बच्चों का सिलेक्शन होना, जहां पे सर ग्रेड 0 है। ये वास्तव में अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज है। जी नरेंद्र सर, आपको लगता है कि कोई बच्चा इस तरह से आपके गांव है भी है, जैसे कोई इस तरह से एक गांव से 4 बच्चे एकदम सेलेक्ट हो जाए? नहीं सर, मेरे घर पे ऐसा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन 4 बच्चों ने स्टडी करी। हाँ भाई, हाँ, ये पॉइंट की बात है, ये चारों ही आते थे हमारे पास। बस यानी सर ऐसा नहीं है कि 10 बच्चों ने स्टडी करी उसमें से 4 आए, नहीं सर, यानी रमाला गांव का इसका मतलब है कि 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट। चारों का सिलेक्शन, चारों सर, देखो वो तो है। चलो सर, एक एक बच्चे से थोड़ी हम चर्चा करते हैं ना, थोड़ा बच्चों से भी लेते हैं। ये ले लो भाई बच्चों, एक माइक ले लो, निधि आप ही ले लो सबसे पहले। बेटा, मतलब जब जैसे आप आए अकेडमी में आए, तैयारी आपने शुरू करी, मैथ्स भी बहुत दिक्कत थी आपकी, मैं आपका स्कोर पे चलता हूँ। मेरे हिसाब से निधि का लगाना एक बार। हाँ, मैं लेता हूँ बच्चों, क्योंकि हम थोड़ा स्कोर से भी करेंगे। तो मैं कहूँ कि अब की बार मैथ्स में है 138। हाँ, तो पिछली बार सर टोटल बताना एक बार मुझे। सर टोटली 140 नंबर थे भाई। ठीक है, बच्ची का मैथ्स में 138। हाँ, यानी पिछली बार जो मार्क्स थे वो मैं से सर बच्ची इसे निधि से पूछे, बेटा क्या मतलब कैसे करा आपने, कैसे आपको क्या शुरुआत में तैयारी करते थे, क्या दिक्कत आती है, अब क्या है, वो सारी बात बताओ आप। शुरुआत में जब आए थे तो क्या लगता था? शुरुआत में जब मैं आई थी तो मेरा मैथ्स काफी वीक था। ओके। और यहाँ पे शुरू से स्टार्टिंग जो बेसिक चीज होती है वहाँ ये तैयारी यहाँ पे कराई गई थी, और बाद में धीरे धीरे वो चीजें बढ़ाई गई। ठीक बेटा। तो शुरुआत में सर इनकी देखते थे मैं बहुत सिली मिस्टेक करते थे। ठीक है भाई, डांट भी मिलती थी। मैं एक बात बता दूं भाई, देखो
बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, इनके सिलेक्शन में, इस बच्ची के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इसकी मम्मी का योगदान। मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी मम्मी घर भी जाके चेक करती थी। ये बच्चे शाम को आते थे, जो कि पास के गांव से ही हैं। देखो सबसे बहुत सर देखो योगदान तो ये भी है कि पेरेंट्स ने पूरी साल बच्चे आते थे। इनसे ज्यादा डिसिप्लिन मैं मानता हूं इनके पेरेंट्स का। सर आना, बारिश हो चाहे तूफान हो चाहे धुंध हो गर्मी हो, हाँ, और इनकी मम्मी लगातार फोन करती थी कि सर वहां पे वो लापरवाही ना कर जाए, ठीक है। वो यहाँ पे आके भी, यहाँ पे तो मैं ध्यान रखती हूँ, वो घर पे भी ध्यान रखती थी। 2-4 घंटे मतलब 8-10 घंटे सोती थी ये घर जाके, लेकिन फिर भी ध्यान रखती थी, ये था। और गलतियां बहुत सारी थी, वो सारी ठीक हुई। मैथ्स कमजोर था, अब तो मैथ्स से डर नहीं लगता भाई। देखो ये वाली बात है बस। अब इसका क्योंकि देखो आप स्कोर में भी देखोगे बच्चे के 40 नंबर, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इंटेलिजेंस अच्छा है, जी के अच्छा है। अब ये बच्चा सारी तरह से, भाई मेरा तो इतना अनुभव है 10-15 साल का, मेरा जो कंपटीशन का सर का हम सबका अनुभव ये है कि अब ये बच्चा मात नहीं खाने वाला कहीं भी, इसको कोई नहीं हरा सकता। अब इतना इसका स्कोर है कि अब ये अपने पैरों पर खड़ा है। मतलब वो जो मैं आपको और भी सर कह दूं, क्या कहते हैं ना कि लड़की क्या करेगी, वो तो रोटी बनाएगी। अब बनवा दो सर कोई, सर ये सोच गलत साबित कर दिया। बनवा दो भाई। एक बार बताओ आपको, भाई क्यों बनावेगी भाई, बताओ मुझे सर। वो बात है ना कि भाई लड़की है, लड़की तो क्या करेगी, बड़ी हो जाएगी शादी कर देगा। जैसे मैथ्स में आपका स्कोर है 138, क्या स्टार्टिंग से ही आपका लेवल 138 का था? यानी कितना इंप्रूवमेंट, क्या कहां से कहां कितने परसेंट इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कहां से कहां गया? 138 का जो सफर है वो कहां से स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में? 0%। और सर सबसे बड़ी मैं बताऊं सर, जब हम इसको बोर्ड मास में पहले जोड़ने के, बोर्ड मास में बहुत गलती करती थी, कैलकुलेशन इसकी गलती होती थी, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो उसने ठीक करी, ठीक करते गए। और इसके अभी भी देखो एक बात और बता दूं मैं, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी इसमें 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक करे होंगे। हाँ देख लो देख लो हाँ, ये 3-4 क्वेश्चन और कर सकती थी घर आके, ये भी बात है भाई। देख लो अभी भी इसमें भी, ये भी 150 में से 150 आते हैं इसको, ये नहीं है। ये 3-4 क्वेश्चन और ठीक कर सकती थी, ठीक है। अभी एक बात ध्यान रखना बेटा, सैनिक स्कूल में भी जाके अपने पढ़ाई करते रहना, ठीक है। 2-3 घंटे मेरे बच्चे पढ़ाई करना जाके, 4-5 घंटे देखो होता है ये सारे सैनिक स्कूल में, लेकिन थोड़ा सा पकड़ बनाए रखना, अखबार वगैरह पढ़ते रहना, है ना। क्यों सर? तो अभी हम दूसरे बच्चे से पूछेंगे अपने। हाँ ये भाई हमारा बच्चा है अनु। हाँ भाई एक बात और बता दूं, निधि यूपी सैनिक में भी इंटरव्यू दे के आई थी, इंटरव्यू में फाइनली दे के आई, उसमें फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देखो तीनों पेपर दिलवाओ बच्चे से, कहीं ना कहीं बच्चा होगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अनु से बात करूंगा। भाई मुझे ऐसा लगता है सर 150 में से 150 किसी लड़की के होंगे कक्षा 6 में। अभी ऑल इंडिया रैंक लिस्ट आ जाएगी, सब आ जाएगा। 150 में से 150 मैथ्स में लेके आना, ये बड़ी बात है भाई। देखो सर वो भी और सर इंटेलिजेंस में 50 में से 50 है। तो अनु ये बताओ, जैसे आप शुरुआत में इतने नंबर नहीं आते थे, लेकिन बीच में आपने, मैंने देखा स्कोर बहुत बढ़ा दिया आपने, वो कैसे बढ़ा आपका स्कोर? काफी ज्यादा रिवीजन कर और मॉक टेस्ट उन्हें बार-बार करने के बाद जब मेरे नंबर इंक्रीज। हाँ देखो भाई, काफी टाइम रिवीजन और मॉक टेस्ट बराबर करते रहे, लेकिन जो देखो सर, जो मुझे लगता है ना, बताया नहीं मैंने, सबसे बड़ा योगदान इनके भाई, कहते हैं ना कि ये देखो परिवार का योगदान देखो। इनके भाई वो आते, यहां छोड़ने जाते, लेके जाते, खुद भी पढ़ते, खुद भी तैयारी कर रही हैं, और उन्होंने ही इस बच्ची को, मुझे लगता है बेटा वो घर पे भी थोड़ा बहुत मदद करते थे आपकी। 150 लाने में मैं इस बच्चे का योगदान, क्योंकि जब पहला मॉक टेस्ट हुआ था सर इसके कम आए थे, फिर लेकिन मैंने देखा कि ये घर पे भी जाके जो भी इसको पेपर मिलता था उसका इसने लगातार रिवीजन, और निखिल ने समझाया ना आपको। हाँ, इनके भाई भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उन्होंने भी इसकी मदद करी, हमारे टीचर ने तो मदद करी है, सब हम तो लगे ही होते, लेकिन और ये खुद भी, तब जाके 150 और 50 का पूरा इनका ये 200 नंबर का एक तरफ रख दिए इन्होंने लाके, 200 नंबर तो अलग ही रख दो, तब जाके वो 200 नंबर बनते हैं। तो यूपी सैनिक का भी हो गया आपका, यूपी सैनिक में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया भाई। यूपी सैनिक में भी आपने देख लिया था, नाम आ गया उसमें भी, यूपी सैनिक में तो ठीक है। अब कंपटीशन का कुछ समझ में आया कि कैसे कंपटीशन फाइट करना है। अच्छा, अभी भी किसी सब्जेक्ट से डर लगता है इसमें, मैथ्स से, जनरल नॉलेज से कोई कमजोर थोड़ा लगता है? किसी पे काम करना है, मुझे लगता है अंग्रेजी पे काम करना चाहिए कुछ, है ना, अंग्रेजी पे काम करना बेटा। सैनिक स्कूल में जा रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश को ठीक रखना, है ना, अखबार पढ़ना उसको,
जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा रीडिंग करोगे। क्यों सर? अर्जुन सर आप तो अंग्रेजी के टीचर है, उनको बच्चों को कुछ सबसे बेस्ट है भाई, हमने मैथ्स पे काम कर लिया, लेकिन आगे जो चल गया एंड जब आप आफ्टर 12th एनडीए वगैरह दोगे तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ। तो उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग करो बच्चा, कम से कम कुछ नहीं कर सकते आप, ओनली 20 मिनट तो रीडिंग करो। हाँ हाँ हाँ। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में क्या है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ। लेकिन जैसे आपको 5-6 महीने हो गए ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारा एक बच्चा है भाई, हमारा देखो अक्षित, नंबर है कितने? ये रहे 243 नंबर। बच्चा पढ़ता है सर क्रिस्टू ज्योति, ये बड़ौद का एक अच्छा स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं वहां से पढ़ता है। तो वहां से लगा कि इसको सेटिस्फाई नहीं है तो आ गया हमारी एकेडमी में, और आपको पता ही है फिर तो क्या होना था। इसने पूरा शुरुआत में बहुत सारे इसके जो सारी चीजें थी, बेसिक्स था, दिक्कत आती थी बेसिक्स में शुरुआत में। हाँ बिल्कुल, एकदम शुरुआत में नंबर नहीं आते थे। फिर कैसे पकड़ी तुमने रफ्तार? क्या क्या आया एकदम से? मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस का रिवीजन। तो आपने अक्षित बताना मतलब कितने मॉक टेस्ट दिए आपने? हाँ आज वो बता दो। जैसा जीरो, सर जब हम जीरो से कहते हैं तो ये जीरो से जब बच्चा निकल के आता है, या अनु भी निकली सब, ये कितने हजार क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए होंगे टोटल मॉक टेस्ट? हाँ क्वेश्चन भी बता दो, मॉक टेस्ट बता दो। 75। अच्छा, और कम से कम कितने रजिस्टर वगैरह ये भरे थे सारे? कितने हैं? 56 है। निधि तुम्हारे कितने थे? 50 प्लस है भाई। अनु तुम्हारे कितने थे? 57। इतने ये मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जब बच्चे का पेन तब होता है वो जाके मजबूत। सर क्या कहते हैं अभी पता नहीं, मैं देख रहा था, कह रहे थे हमारे कुछ सीनियर टीचर है हमारी यूट्यूब वगैरह में जो सैनिक स्कूल थे, कह रहे थे मेरा 299 का कोर्स ले लो, इस पे हो जाएगा। क्या भद्दा मजाक है सर। वो 1 साल का कोर्स होगा। हाँ 299 कहने लगे किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ो, 299 का कोर्स ले लो, ठीक है। सिलेक्शन एक नहीं सर, अभी रिजल्ट आया एक सिलेक्शन नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। भाई ऐसा मत करो, पेन चलाना पड़ेगा बच्चे का। बच्चा जब तक खुद नहीं रजिस्टर भरेगा ना, खुद नहीं पेन चलाएगा, वो खुद नहीं अपने आप मेहनत करेगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो अक्षित अभी भी मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ 135 जैसा नंबर है तुम्हारे मैथ में, और लैंग्वेज में 30 है, 32 है। तो कहाँ तुम्हें 135 का 150 मतलब अभी क्वेश्चन गलत करे तुमने कुछ इसमें मैथ में? हाँ देख लो, अभी भी सिली मिस्टेक करी 50 प्लस रजिस्टर भरने के बाद भी। सर 50 प्लस रजिस्टर है, अभी भी सिली मिस्टेक है, इसको पता। 75 मॉक टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के क्वेश्चन करें, इसको बोलते हैं कि जब एक टॉपिक पे कमांड होती है सर, वो इस तरह से होती है, हाँ ना, बिल्कुल। अब लेकिन ये है, चलो बहुत बढ़िया है, सैनिक स्कूल तुम्हें सरकारी 8000 कुछ रैंक है। मैं बार बार बता रहा हूँ 240 प्लस से ऊपर वाले बच्चों को सरकारी सैनिक स्कूल में सीट मिल जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अक्षित बहुत मेहनत करी, और अभी भी कुछ ना कुछ घर पे पढ़ते रहना, ये नहीं मस्ती में आ जाना, कुछ ना कुछ करते रहना भाई अपना। हाँ अब हमारा एक बच्चा आ गया अंश, 150 आने थे। अंश कौन सा क्वेश्चन गलत करा आपने? देखो पहले एक बार मैं स्कोर कार्ड ले आऊं इसका बच्चे का, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 150 आने थे, वो क्वेश्चन कौन सा तुमसे चुमा गया? हाँ देखो, लो जोर से बोलो, जोर से बोलो। देख लिया, मतलब वो क्वेश्चन गलत नहीं था, इसका थे इसके 150 ही। सर ये बोला इतनी प्रैक्टिस, इतने मॉक टेस्ट कराने के बावजूद। आप ये देखो, जब आप कहते हैं ना कि नहीं सर ये हो जाएगा, खूब OMR शीट भरने के बाद खूब, भाई देखो हो जाती है गलती। एक क्वेश्चन का देखो गोला गलत भरा जाता है, वो उसको आता था, इसका 150 आने थे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन का गोला इससे हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं। नंबर इतने 269 नंबर है, कहीं ना कुछ, बिल्कुल आपको पता ही है, जब तैयारी सर अच्छी हो ना तो फिर सर एक आध गोले से कुछ फर्क पड़ता भी नहीं। तो मेरा तो ये मानना है जी, लेकिन के स्कोर में थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए, लेकिन ये 150 में से 150 वाले हैं चारों, जो क्वेश्चन गलत है मामूली सी बस सिलिंग मिस्टेक। बस सर देखो, इन्होंने अपनी सरकारी सैनिक स्कूल में सीट पक्की कर ली। सर एक गांव से 4 बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होना, सरकारी सैनिक स्कूल में। ये मत कर लेना कि हमारा देखो अभी बहुत सारे बच्चों का एक बात सर आप नोट करेंगे, हमारे आप इन एडमिट कार्ड में देखेंगे, हमने किसी भी बच्चे का आप देख लो NSS सेलेक्ट भी नहीं कराते। ये पहली एकेडमी है सर, नहीं तो सब एकेडमी में NSS सेलेक्ट करा रखे। इसका मतलब भरोसा ही नहीं कि सैनिक स्कूल में बच्चा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबको लगता है सैनिक स्कूल में तो होगा नहीं, क्या पता NSS में हो जाए। हमने एक का भी सेलेक्ट नहीं करा रखा, हमारी एकेडमी में किसी भी बच्चे का NSS सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब अगर बच्चा तैयारी के लिए आया है तो फिर वो सैनिक स्कूल के लिए आया होगा। तो हमारे जो चारों बच्चे हैं, चारों सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्ट है। सर बच्चों को क्या भाई आशीर्वाद तो हमारे टीचर्स की तरफ से है ही, बहुत पेरेंट्स।
सर इसमें एक बार मैं नरेंद्र सर आपसे जानना चाहूंगा, पेरेंट्स का कितना श्रेय देंगे जैसे इन बच्चों को तैयारी में? आप भी देखते थे यहाँ पे, आप भी इनके पेरेंट्स को जानते हो, सबको मैं भी जानता हूँ, सब जानते, इनके पेरेंट्स का योगदान बताएं सर। इनका सर मेरे नजर में जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का ये, हाँ, इनके बच्चों की लाइफ पे जो डिसीजन है, हाँ हाँ, ये अभी इतने सक्षम नहीं है बिल्कुल कि अपना डिसीजन खुद ले सके। इनके पेरेंट्स ने जो इनकी मतलब तैयारी को देखते हुए जो एकेडमी ज्वाइन कराई, ये उनका सबसे बड़ा मैं उनका योगदान मानता हूँ इनकी लाइफ में, और जिसका मतलब रिजल्ट ये रहा कि इनका सिलेक्शन हुआ सर। एजुकेशन देने के लिए मतलब अच्छे संस्थान का भाई मैं छोटी सी इसमें बात कर दूं योगदान में, ये निधि जो बच्ची है हमारी, या ये अनु है, ये है, तो निधि के जो ताऊजी हैं वो डेली इनके लिए खाना लेके आते थे। एक छोटी सी बात, आसान नहीं होता, 8 महीने तक 2 दिन में कह देते अरे यार मेरे सर में दर्द हो गया, मैं कहाँ करूं, मम्मी का घर पे फोकस करना, पापा द्वारा फीस भरी जाना। तो जो फैमिली का जब बंदा जब सोच लेता है ना कि मुझे बिटिया को अपनी को भाई भेजना है, उसको बराबर ही एक हिस्सा देना है। सर फिर बताओ, अब बताओ सर, अब सैनिक स्कूल में चली जाएगी बच्ची, कामयाब है। ये अनु है, इसका भाई सर लगातार लेने भी आता था। तो ये कुल मिलाकर तीनों का कॉम्बिनेशन, पेरेंट्स बच्चा और टीचर, हाँ, यानी जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो फिर तो सिलेक्शन कंफर्म। अब सर बच्चा रहता कहाँ, मैं भी ये बता दूं, कई जगह तो देखो सर पेरेंट्स होता है तो एकेडमी अगर गड़बड़ मिल गई, जैसे हमारे पास एक अनसादा बच्चा आया, वो 108 का आया, उसमें ना तो पेरेंट्स की गलती ना बच्चे की गलती, किसकी है? एकेडमी की। मां बंटा धार करके दे दिया 108 नंबर का, ठीक है, और इस बार वो 260 का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? एक तो ये तो वहां पे तो एकेडमी। कई जगह क्या है सर, अब जैसे मान के चलो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया, अब सोते रहेंगे सोते रहेंगे सोते रहेंगे सोते रहेंगे, कब जागेंगे? अक्टूबर में, अरे फॉर्म निकले फॉर्म निकले, वहां पे किसकी गलती बताओगे आप? हाँ वही तो, वहां पे तो मेन पेरेंट्स हो गए ना। फिर क्या करते हैं, आखिर के 2 महीने बच्चे पैसा पैसा ला देते हैं, 2 महीने में निकाल, 2 महीने में क्या निकाल लेगा वो? 2 महीने में 2 महीने में तो सर, 2 महीने में तो फिर वही 200 नंबर के आसपास आएंगे। तो देखो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स ने पहला स्टेप तक कर दिया, तुमने अपनी मेहनत कर दी, अब सैनिक स्कूल में जाके अच्छे से तुम्हें तैयारी करनी है। रामाला गांव का भाई इन्होंने नाम रोशन किया है, एक गांव से 4 बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही उसमें मैंने नहीं देखा सर। बहुत तगड़ा अचीवमेंट है। नहीं तो एक गांव से सर, गांव छोड़ो, जिले से भी एक सेलेक्ट हो जाते ना, एक गांव में से 4 सर जेएनयू में नहीं जाते। हाँ जेएनयू में नहीं जाते, सही कह रहे, जेएनयू में भी 4 सिलेक्शन हमने नहीं देखे सर कि एक उससे हो जाए। ऑल इंडिया सैनिक में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है और बहुत इनकी मेहनत है। और 2 बच्चे सर, इसमें 2 बच्चियां, और एक बात और देखो सर, कहते हैं कि गर्ल्स नहीं पढ़ती, देखो सर 2 गर्ल्स हैं 2 बॉयज हैं, ये भी गलत साबित हो गई भाई, ये भी गलत साबित हो गई कि नहीं रोटियां ये करेंगी, ना भूल जाओ भाई, अपने जॉब करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे बच्चे, उनको मौका मिल गया, अब ये अपना आगे बढ़ेंगे। अब सर देखो सर, अब परिवार की भी टेंशन खत्म हो गई, अब लगभग सारी टेंशन खत्म है, इतनी परिवार की मेहनत उनके सामने आ गई सर। तो सर फिर भी जैसे चलो इसे गांव का हुआ सर, फिर भी आप पेरेंट्स को, बच्चों को, या एक आखिरी में कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा संदेश सर यही है कि जो आप कह रहे थे पेरेंट्स का योगदान, हाँ हाँ, अच्छे संस्थान चुनना, हाँ हाँ, और समय से उन्हें वहां पे ले जाना, ये सबसे बड़ा योगदान सर मैं मानता हूँ। हाँ। अगर वो जागे और लेट जागे, उसमें सर एकेडमी हो या अच्छे संस्थान पे कुछ नहीं कर पाए। संस्थान का अच्छा होना सर का पॉइंट, संस्थान का अच्छा होना, नहीं तो गया तो अंश भी बच्चा था संस्थान में सर, लेकिन बच्चा बस रह गया। अर्जुन सर कुछ बताना चाहिए? जैसे अब एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमने तो अपना काम करा दिया, सिलेक्शन दिया, तो जब आप सैनिक स्कूल में जाओगे तो वहां से 12th करोगे, यानी अपना एक हैबिट बनाना रीडिंग की, जैसे मैं पहले भी बताई, तो यानी डेली क्या करना आपको, अब मैथ्स तो आपको 150 यानी मैथ्स तो आपका कंप्लीट है, रीजनिंग भी ओके है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में अपना इम्प्रूवमेंट करना, तो उसके लिए क्या करना, डेली 20 मिनट, ओनली 20 मिनट निकाल देना भाई, जैसे नहीं कि 1 घंटा 2 घंटे, ओनली 20 मिनट निकाल कर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर, कोई नोवेल वगैरह, उसकी रीडिंग करनी है भाई आपको। भाई देखो इंग्लिश के सर है, उन्होंने बिल्कुल अपनी, देखो वो कहते हैं ना लाख टके वाली बात, जो असली रामबाण है, इसको बोलते हैं रामबाण।
हाँ तो वो नहीं है, हाँ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बस उसके बाद क्या होगा, इससे फायदा है भाई, इससे क्या फायदा है, जब आफ्टर 12th आप एनडीए दोगे तो उसमें और बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। सर ये तो वैसे भी निकले पड़े, तो अभी से एडवांटेज लेके चल रहे हैं सर। वो तो मैथ्स में तो आप टॉपर हुई, हाँ, अगर आप इंग्लिश में भी टॉपर हो जाओगे ना तो फिर आपके लिए एनडीए टेंशन नहीं है सर इनके, ये बच्चे का इनको कोई टेंशन नहीं। बेटा निधि, अपने जो तुम्हारे जो सहपाठी है जो अगली साल सैनिक स्कूल की तैयारी करे, उनको थोड़ा सा कुछ बताओगे कि भाई किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? एक ग्रुप एक मतलब तुम अपने दोस्तों को कोई बात बताना चाहोगे, जो अपने दोस्तों को कहना चाहते हो, कोई एक बात जो तुमने महसूस करी होगी भाई पूरे साल तैयारी में मैं ये कहना चाहती हूँ ये करना है? नहीं मेरे बेटे देखो भाई बच्चे ने देखो बात सही कह दी, सबको यही भी आना चाहिए ये बात भी बेटा ठीक है। लेकिन नहीं, मैं ये जानना चाहिए, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे अगर किसी बच्चे को कहना हो कि मैं कहता हूँ कि भाई समय से तैयारी करनी चाहिए, जैसे आपने जो एक पूरे साल में तैयारी के दौरान एक चीज महसूस करी, चलो यहाँ नहीं आ रहा, बच्चा घर से भी तैयारी कर रहा है, कोई तुम्हारा दोस्त घर से भी तैयारी कर रहा है, उसको क्या कहना चाहोगे आप? उसको खेलने में भी मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, पर वो ज्यादा टाइम तैयारी में दे रहे, किसी और चीज में दे रहे हैं, तो ज्यादा टाइम तैयारी में देना चाहिए। राइट, देखो भाई, देखो बच्चे ने बिल्कुल एक अंदर वाली बात कह दी कि भाई अगर आप पढ़ने में जा रहे हो तो तैयारी में टाइम दो, खेलने में जा रहे हो तो फिर तैयारी को 1 घंटा दो, खेलने में दो। आप क्या करते हो, ना तैयारी में टाइम देते ना पढ़ने में टाइम देते, 20 से का नंबर आते हैं वो 140 150, उसमें हो जाता है नुकसान। बहुत अच्छी बात कह दी भाई। अब मैं अनु बेटा आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक मैसेज देना चाहोगे अपने दोस्तों को? सर सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार जो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो हमें करना चाहिए, मतलब कि टीचर से पूछना चाहिए, किसी से भी, और रिवीजन करना सबसे इम्पोर्टेंट। ये सर 150 वाले बच्चे की अगर बात है ना तो दम होगा सर बात में। रिवीजन देखो, रिवीजन इसने बहुत बार रिवीजन किया होगा तब जाके ये चीज बनी होगी। अक्षित क्या कहना चाहोगे? 0 से यहाँ तक का 243 का सफर आसान नहीं होता। हाँ 138 का स्कोर, जहां शुरुआत के मॉक टेस्ट में 20-30 नंबर आते थे। तुम्हारे पहले मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए थे? 5 नंबर आए थे, सुन लो ध्यान से, 5 आए थे। इसने झूठ नहीं बोलता बच्चा, बिल्कुल सही कह रहा है, इसके 5 नंबर रखा है हमारे पास। हाँ तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, उनको बार बार करना चाहिए। देखो यहीं से निकल के आ रही है बात, कॉमन निकल के आ रही है, उनको बार बार करने चाहिए। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। देखो ये बच्चे जो, देखो हमारे सर हम तो है ही, लेकिन इनकी भी जो अपना एक्सपीरियंस वो तो असली, क्योंकि दोस्त हैं ये बच्चे, आपस में एक दूसरे की बात को। ठीक है अंश, क्या बताओगे बेटा, बताओ क्या? कभी भी अगर क्वेश्चन मत हो तो उसे बार बार इतनी बार करो कि 20 बार 25 बार जब हो। बस देख लिया, 1 बार नहीं भी 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन हराना है। मैं बता दूं आपको आंसर, जैसे मैं बताऊं, जैसे आपने तैयारी की, यानी कुछ ऐसा भी हुआ कि आपने टीचर से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, फिर दोबारा पूछ लिया, आपको बताया नहीं गया, कुछ ऐसा भी हुआ क्या तुम्हारे साथ? नो सर। मैं देखो यहाँ तो अकेडमी में खैर ऐसा नहीं होता। और लेकिन सर जब, एक बात बताओ सर, जब बच्चा टीचर के पीछे पड़ गया, सर टीचर को भी थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी, मना तो कर नहीं पाएगा। इसमें अगर बच्चा भी टीचर के पीछे पड़ जाए ना कि सर मुझे समझाओ, लेकिन जनरली क्या करता है बच्चा, सर टीचर की रेस्पेक्ट करता है, इस बार वो थोड़ा सा शर्म में वो पूछ ही नहीं पाता। ठीक है, थोड़ा शाइनेस का होता है और इसीलिए वो पूछता नहीं, दिक्कत हो जाती है। भाई टीचर भी इस बात को समझे, और बच्चे तो समझ ही रहे हैं, सबको मिलके ही काम करना है ना सर? मेरी राय तो सर ये है अंश की तरफ से। हाँ अंश, एक बार आप अपने जो पार्टनर से ये कहते थे बोले हाँ ये भी है गोला। चलो वही है सर, देखो जब तैयारी का लेवल बहुत ऊपर हो ना, एक आध गोला भी मैटर भी नहीं करता सर। अब इसका एक गोला गलत करने के बाद भी इसका कोई सिलेक्शन रोक थोड़ा ना रहा है, क्योंकि जब तैयारी इतनी है। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कह देते सर मेरे सारे गोले गलत भर गए। अरे यार सारे गोले गलत भर गए तो गोले से नहीं होता, उससे नहीं रुकेगा। ठीक है, तो सर बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत अच्छा रहा। वो तो कुल मिला के ये एक बड़े ही, मैं कहूँगा उत्साह की बात, एक गर्व महसूस करने की बात है कि एक ही गांव के 4 बच्चों ने सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्रैक कर लिया, सरकारी सीट अपनी पक्की कर ली। अब ये 6-7 साल वहाँ पढ़ेंगे, बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, और मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा नहीं तो ये अपने पैरों पर, तो सर मैं बहुत ही लोएस्ट भी कर लूँ वो तो आज भी ये इतना तो एग्जाम क्रैक कर ही लेंगे। अब इनको ये मान के चलो कि ये आत्मनिर्भर ये बच्चे बन चुके हैं, और ये जितनी उड़ान ऊपर भरना चाहे ये भर सकते हैं। चलिए इसी सेशन को हम इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।